आमंत्रित कर रहे हैं विजय कुमार गुप्ता जी को और अध्यक्षता भी है, अपने भाई भी है, कर रहे हैं नितिन वर्मा जी को भी मुखिया है और सामान्य मंच से या दो निवेदन है जब मैं के लोग बुला रहा हूँ वो आपके मार्गदर्शक जिनको आपने सलाह देंगे, राय देंगे, अध्यक्षता इसमें जो कार्य करेंगे नरेश कुमार पात्र जी जो अध्यक्ष हैं आगे करेंगे अध्यक्ष जी कृपाल वर्मा जी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, महामंत्री जी प्रमुख समूह और हमारे जो मौजूद है कमाल कुमार वर्मा जी को करते मंच होने के बाद हमारा और आपका नैतिक दायित्व कि उस मंच को सम्मानित करें। उस मंच में अनुरोध करूँगा जयवीर सिंह, दलित बर्तन जी, प्रशांत, वीरपाल जी, पदम जी, राजेंद्र जी, योगेंद्र दत्ता जी वो यहाँ आ जाए, उनका स्वागत करें। मैडम अजीत जी मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वागत की कड़ी श्री वीरेन जी के लिए जयवीर जी स्वागत। अगर खामोश हो जाता है तो दुनिया खामोश हो जाती है और जब मंच खामोश हो जाता है तो जमाना मरद टाइम जाता है। लिहाजा खामोश हो तो ये तालियां बजाइए, इनका स्वागत करिए। अध्यक्ष नरेश जी का अध्यक्ष नरेश पारदर्शी जी का स्वागत करें। दत्ता जी लगाइए, वर्मा जी का दत्ता जी स्वागत करिए। समाज का स्वागत करिए। ये मंच बनता है इसलिए कि उसका सम्मान बराबर हो। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेश जी, पप्पू जी, भारत की ग्रेटर भारतीय अध्यक्ष उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच की मर्यादा है, वहाँ सभी लोग मंच पर चले जाएंगे तो सामने ठीक खत्म हो जाएगी। मैंने जो कार्य किया उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। और हम लोग एक दूसरे के इस कार्यक्रम को सीधा नाम ध्यान चुनाएं। पहले तो चुनाव जिस करण जोशी के साथ हमारा संपन्न हुआ और मुझे ये कहते हुए बड़ी अपार खुशी हो रही है कि हमारे करीब 90% से अधिक अधिवक्ता सदस्यों ने इस चुनाव में भागीदारी की और अपना आकर्षण। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये हम लोग इतने वाकई में है, जागरूक है, अधिवक्ता होने के नाते हमें होना भी चाहिए था और हमने अपना कर्तव्य भी निभाया और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भी हुआ और कोई उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं थी। और अब मैं सर्वप्रथम हमारी इस अधिवक्ता सहयोग समिति के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार दारासा जी से
अनुरोध करूंगा कि वो अपने पद की शपथ ग्रहण करें। साक्षी मानकर मैं अध्यक्षा सहयोग समिति आगरा के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निष्ठा से पूर्णतः निर्वाह करूँगा तथा समिति के हित में अध्यक्ष पद के रूप में के विषय में जो मेरा ज्ञान में आया जाएगा उसकी गोपनीयता को पालन करेंगे करना रखूँगा। अब मैं महामंत्री श्री उमेश कुमार वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो शपथ ग्रहण करें। मैं उमेश कुमार वर्मा एडवोकेट ईश्वर को साक्षी मानकर आज महासचिव पद की शपथ लेता हूँ। मैं अध्यक्षा समिति आगरा के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा तथा समिति के हित में महासचिव के रूप में जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसकी गोपनीयता एवं अक्षुण्णता बनाए रखूँगा। ईश्वर मेरी मदद करे। गोपाल सिंह वर्मा एडवोकेट ईश्वर को साक्षी मानकर आज उपाध्यक्ष को शपथ लेता हूँ कि मैं अधिवक्ता सहयोग समिति आगरा के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से व निष्ठा से पूर्वक निर्वहन करूँगा तथा समिति के हित में उपाध्यक्ष के पद में जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसकी गोपनीयता एवं अक्षुण्णता बनाए रखूँगा। ईश्वर मेरी मदद करें। मैं कमल कुमार वर्मा जी कोषाध्यक्ष। मैं कमल कुमार वर्मा एडवोकेट ईश्वर को साक्षी मानकर आज कोषाध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ कि मैं अधिवक्ता सहयोग समिति आगरा के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व निष्ठा पूर्वक निर्वहन करूँगा तथा समिति के हित में कोषाध्यक्ष के रूप में जो भी विषय मेरे संज्ञान में लाया जाएगा उसकी गोपनीयता एवं अक्षुण्णता बनाए रखूँगा। ईश्वर मेरी मदद। ज्ञान समारोह संपन्न होने के बाद नई कार्यप्रणाली अपने वर्चस्व के प्रभाव में आ चुकी है और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन करते हैं हम सभी अधिवक्ता और नई कार्यप्रणाली के लिए आप लोग करते दोनों ताली बजाकर उनका स्वागत करें। चुनाव अधिकारी जी जी उधर आ जाए। प्रदान किया जाए। चुनाव अधिकारी जी कृपाल वर्मा जी अध्यक्ष। श्री कमल कुमार जी कमल जी को आप चूंकि दोनों ही सम्मानित हैं, एक सम्मानित व्यक्ति एक दूसरे सम्मान व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है। आपके लिए चंद शब्द हैं। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, खुदा हम पर मेहमान है, बड़े नसीब वाले हैं जो आज आप हमारे मेहमान हैं। तालियां बजाकर स्वागत। हम सबके बीच में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सभी अधिवक्ताओं के संज्ञान में है कि कई संगठन बने, कई संगठन समाप्त हो गए, कई संगठन समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन अधिवक्ता सहयोग समिति के जो पुरोधा है, जो जिनकी निर्माण में, जिनकी बनाने में पूर्ण भागीदारी रही है, उनका आज भी मार्गदर्शन और उनका जो है
सही निर्देशक निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष एक जो है वरिष्ठ संरक्षक के रूप में प्राप्त होता। मैं 2026-27 के निर्वाचित पदाधिकारियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। इसी मैं पुनः जो है निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे हॉल में इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए भी आप लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं। आदरणीय मंच और मेरे सम्मानित साथी, तो हम सब साथी मिलकर के जो काम करते और एक दूसरे के सुख दुख में जो भाग लेते, उसमें हमें बड़ा आनंद आता है। ये संगठन को हमने बड़ा संघर्ष करके बनाया है। ये आगे भले भूले, यही मेरी इच्छा है। और नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनके हम कंधा से कंधा मिलाकर साथ हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो अतिथिगण आई है अनिता जी, तो वो तो जीती गई लगभग, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि भविष्य में भी इन्हीं को जिताना है। कम से कम हमारी कचहरी में कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए आगरा से, जिसको हम अपनी परेशानी बता सकें और वो बात काउंसिल में उसको रख सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हुए लाठी चार्ज के विरोध में हम कुछ कदम बढ़े, लेकिन वही छटक गए। उसका कारण हमारा वही जानते हैं। आज भी एक गुप्ता के नियम एक दूसरे के वो मुखातिब होते हैं और सोचा ले जाता है कि बिल्ली के गले में बांधे कौन, और इसी कारण हम पे तमाम कष्ट भी आते हैं और उन कष्टों को हम झेलते हैं। लेकिन जब पीड़ा बड़ी बन जाती है तब कुछ लोग काम की प्रयास नहीं करते हैं। आप लोगों से ये निवेदन और अनुरोध और आग्रह भी है, एकजुट रहिए, एक मंच पर रहिए, नेक दिल से रहिए और नेक लोगों के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम सभी यहाँ पर आज अधिवक्ता सहयोग समिति के पदग्रहण समारोह में उपस्थित हैं। मेरे सभी समकक्ष युवा साथी, मेरे वरिष्ठ, मेरे आदरणीय गुरु जी श्री उमेश कुमार वर्मा जी, 2010 से मैं इस समिति से जुड़ा हूँ और जैसा इस समिति का नाम है अधिवक्ता सहयोग समिति, तो हर अधिवक्ता के सहयोग के लिए तैयार रहने के लिए जो तत्पर इसके सदस्य रहते हैं उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आज वर्तमान परिवेश में हम सभी जानते हैं कि हमारे दीवानी कचहरी में विभिन्न बार एसोसिएशन कार्य कर रही हैं। सब अपने अपने स्तर से अधिवक्ता हित के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं, पर एकता की और अखंडता की कमी यहाँ पर खलती है। मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि आज जो अधिवक्ता समाज जिसकी सिर्फ एक जाति काला कोट हुआ करती थी, वो भी जातीय वर्गों में बंट चुका है और उसी का फायदा आजकल पुलिस और प्रशासन और कई नेता भी उठाने लगे हैं। आज हर कोई अपने जाति विशेष के लोगों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति कोई भी घटना होती है तो पहले प्रिजम्पशन बना लेता है, कम से कम ये तो फलानी इसका है। तो मेरा सभी से यहाँ पे अनुरोध है, यहाँ जितने भी मेरे अधिवक्ता साथी हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि अधिवक्ता हित के लिए आगे आके कार्य करना है और अधिवक्ताओं की लड़ाई को लड़ना है। हमें कभी ये नहीं देखना है कि ये किस बार का सदस्य है, क्योंकि समिति का सदस्य है
बस वो रेगुलर प्रैक्टिशनर है और हमारे बीच में आता है, प्रैक्टिस करता है, उसके घर परिवार के साथ, उसके साथ ईश्वर ना करे कभी कोई घटना घटित होती है तो हमें अग्रपंक्ति में आगे आकर उसका विरोध प्रकट करना है और उसके लिए कार्य करना है। आज सुबह LIU की एक टीम सुबह 7 बजे घर पे आई, जिसमें एक दरोगा जी, 2 सिपाही, और 7 बजे आके कुर्सी खटखटा के बोलते कि साहब आप लखनऊ जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन में। हमने कहा आपके पास सूचना होगी, अभी तो हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे, तो आपको नजरबंद करने के लिए कहा गया है। मैंने कहा नजरबंद करके आप क्या करेंगे, हम कचहरी जा रहे हैं, आप कचहरी चलिए। तो इस तरीके की दमनात्मक कार्रवाई अब पुलिस करने लगी है। तो मेरा यही कहना है, आज हम सभी को एकत्र होकर, हम सभी को संगठित होकर अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, परम जी, सुरेश जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं वीरेंद्र गुप्ता जी को, वो आए और अपना सभी कमरे में मीटिंग करके चले जाते हैं। कुछ लोगों को बुलाकर मेरा अधिवक्ता सहयोग समिति के अध्यक्ष और महासचिव से निवेदन है कि इस जो समस्या का और अपनी बात को गंभीरता से उठाएं। जो कोई नहीं उठाता, आप उन्हें उठाइए। अधिवक्ताओं की समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या। अगर गाड़ी खड़ी हो जाती है, अधिवक्ता को निकलना पड़ता है, तो उसे 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं निकल पाती। पानी की समस्या है, शौचालय आगरा बीमारी के इतनी खराब स्थिति में है कि कोई भी अधिवक्ता अगर कवरेज करने जाए तो उसे वापस आने में बड़ा इतनी हालत खराब है कि जा नहीं सकता। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अधिवक्ता सहयोग समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में जनपद न्यायालय से के न्यायाधीश से अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उनका समाधान कराएं। याद दिलाता है संविधान के दिल डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन के संघर्ष, वीरेंद्र जी वो संघर्ष है जिसकी बात आप कर रहे थे। अम्बेडकर जी कहते ही अगर कुर्सी में होंगे तब इस मुकाम पर पहुंचे होंगे, और वो संघर्ष आपने किए नहीं है। जैसे दीवानी और समस्याओं के बारे में आप किए नहीं, अगर आप संघर्ष करेंगे वो समस्याएं दूर जरूर होंगी। साथियों, आज से 25 वर्ष पूर्व शुरू हुई अधिवक्ता सहयोग समिति धीरे धीरे आज 25 वर्ष पूरे कर। बहुत बहुत बधाई इस संस्था को। लेकिन इस संस्था की सबसे बड़ी एक खासियत, ये समिति बिना किसी बार एसोसिएशन का ट्रैक लिए हुए, उसके बावजूद भी लगातार अधिवक्ता हितों में कार्य करती चली आ रही। आज से 25 वर्ष पूर्व जब अधिवक्ता सहयोग समिति का गठन हुआ था, गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि उस मीटिंग का एक हिस्सा मैं भी था। उस समय से हम लोगों के बीच बना रिश्ता आज तक कायम है। इसका परिणाम यह है कि लगातार अधिवक्ता सहयोग समिति के कार्यक्रमों में मैं शिरकत करता रहा हूँ और आज भी आप उनसे बीच पहुँचे। अभी वीरेंद्र भाई ने एक बात कही थी कि दीवानी की समस्या है। साथियों, समस्याएं बहुत सारी हैं। हर बार इन समस्याओं का टीका सिर्फ बार एसोसिएशन के ऊपर होती है। मैं थोड़ा सा विषय से हटके अलग से आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोगों ने सामूहिक रूप से कभी इसके लिए प्रयास किए? अगर आपको ये लगता है कि ये सारी समस्याएं हैं, जब इस समस्याओं को लेकर सारे लोग एकजुट नहीं होते, अगर कोई एक तबका भी उसके लिए अगर प्रयास करता है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसका सहयोग करें? आज बात वही घूम के बार बार आती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे को ताक रहा है कि कौन क्या कर रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर अधिवक्ता हित की कोई बात है, किसी एक व्यक्ति ने भी
चाहे वो बार एसोसिएशन हो या ना हो, अगर एक व्यक्ति ने भी उसके संबंध में अगर कोई बात कही है या कोई प्रयास किया है तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके प्रयास में अपना समर्थन दें। हम इस बात को वर्मा ने भी एक बात कही कि लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। 27 साल की इस वकालत में मुझे इस कैंपस में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कभी किसी ने जाति का दावा कर किसी को आगे बढ़ाने या पीछे खींचने का काम किया। मैं इस वकालत के व्यवसाय में जब आया तो कोई भी विरासत मेरे पास नहीं थी। उस विरासत के बगैर भी अगर आज आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है तो ये आपका वो लाड़ प्यार है, इसमें किसी ने जाति को नहीं देखा, धन को नहीं देखा। आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सिर्फ उस आप लोगों के लाड़ प्यार की वजह से, जिसने 27 साल में मुझे इतना कुछ दिया है। क्या आगरा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता जानता है कि हाँ आगरा में मुझसे हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। ना हमने इस बात पे कभी कोई परिचर्चा की, ना कहीं परिचर्चा करना चाहिए। हमारा आज भी सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने भी अपनी समस्या को लेकर अगर कोई प्रयास किया है, कोई बात उठाई है, तो हमें बिना किसी भेदभाव के उसके साथ खड़े होना चाहिए। कोई एक तरह का प्रयास करे, सबसे आगे मैं चलने को तैयार हूँ। अगर समस्या का समाधान ना हो तब आपसे, लेकिन इस बात से हमें परहेज करना पड़ेगा कि ये उस ग्रुप ने किया है या उस ग्रुप ने किया है। हमें एक ग्रुप की राजनीति से दूर हटना पड़ेगा। अगर हम अधिवक्ता हित की बात करते हैं तो अधिवक्ता हित में काम करेंगे, फिर हम किसी ग्रुप के लिए काम नहीं करेंगे, ना हम किसी ग्रुप को देखेंगे। अगर आज अधिवक्ता सहयोग समिति किसी कार्यक्रम की घोषणा करती है तो मैं इस बात का वायदा करता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना कि जज्बातों के शहर में जिम्मेदारियां बहुत हैं, जज्बातों के शहर में जिम्मेदारियां बहुत हैं। थोड़ा सा आप प्रयास करके तो देखो, सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन एक प्रयास तो शुरुआत कीजिए। आप शुरुआत करेंगे जब उसमें कोई आपका साथ ना दे तब आप ये कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलजुल कर, जैसे दीवानी कचेरी में हम लोग पिछले कई वर्षों से रहे हैं, आज भी रहे, ठीक है। आज मैं मानता हूँ कुछ लोग इस एकता को खंडित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, बहुत तेजी से उबला हुआ दूध बहुत तेजी से बैठ जाता है, इसलिए उससे घबराने की कतई जरूरत नहीं है। जो इस रास्ते पर चल रहा है वो अपने रास्ते को पा कर रहे हैं। हमारा प्रयास पॉजिटिव होना चाहिए। हमें इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी अगर हम इसमें वेस्ट करेंगे कि कौन क्या कर रहा है तो निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। हमारा प्रयास सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें पॉजिटिवली अधिवक्ताओं के लिए क्या करना है। आदरणीय मंच एवं मेरे सभी अधिवक्तागण एवं उपस्थित श्री सुरेंद्र सिंह पप्पू, इन्हीं के द्वारा इसका एक संविधान बनाया गया और मात्र 12 अधिवक्ताओं के उसमें 4 अप्रैल सन 2000 मैं अधिवक्ता से पप्पू भाई के उससे गठित हुई और इसमें चुनाव नहीं हुआ, मनोनयन था और उस मनोनयन में मैं अध्यक्ष और पप्पू भाई महासचिव घोषित किए गए, नामित किए गए। समिति 12 सदस्यों से चलते हुए आज 26 वर्ष और हर साल की तरह चुनाव हो रहा था और चुनाव में जो हमारे विपक्ष में खड़े हुए थे वो खास तौर से, चाहे मेरा दुर्भाग्य हो या वो कि ज़्यादातर चुनाव मैं जिस पद पे लड़ा हूँ वो चुनाव से हुआ और इत्तेफाक से इस बार भी महासचिव का ही चुनाव हुआ है। बाकी हमारे तीनों पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव हुआ तो उमेश कुमार वर्मा का हुआ। उमेश कुमार वर्मा चाहे अध्यक्ष पे लड़े, चाहे महासचिव पे लड़े, तो कल को चाहे कोषाध्यक्ष पे आ जाए,
ताकि इस समिति में मृत्यु के समय देखने में आता है कि जो बड़े वक्ता हैं, नामी गामी वक्ता हैं, उनके सहयोग के लिए अधिवक्ता साथी तैयार रहते हैं। और अब जैसे अभी अभी एक बात आई थी, जो शोक सभा होती है, आगरा बार के अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं और बहुत से पदाधिकारी बैठे हैं। डीजे ने इस तरह का पैटर्न बना रखा है कि शोक सभा केवल आगरा बार के सदस्यों की होगी और अगर जो अन्य बार के पदाधिकारी और जो सदस्य हैं उन अधिवक्ता गणों की शोक सभा तक का नहीं होता है जब तक कि वो आगरा बार से वो नहीं करा जाते हैं। लोग से नहीं आगरा जनपद अधिवक्ताओं के एकता के नाम पे, अब बुरा कहूँ क्या कहूँ, शायद ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें इतने सारे बार एसोसिएशन होंगे जितने आगरा में। क्यों? ज्यादातर दो बार है, एक बार है, अधिवक्ता एकता मजबूत है। रघु भाई ने कहा था बच्चे जाएंगे, अनूप भाई यूनिवर्सिटी बार के अध्यक्ष हैं। मैं शुरू से अधिवक्ता समिति में रहा, बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग, और मैं ये चाहता भी हूँ कि मैं कम से कम अपने जीवन काल में इसी संगठन में रहूँ। होती है तो हम सभी प्रमुख पदाधिकारी और कुछ और साथियों को लेके संस्थान तक पहुँचते हैं, हर सदस्य को। पिछले 2-3 साल पहले मैं अध्यक्ष था और उस समय तय किया कि कोई भी बार एसोसिएशन किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु पर उसके परिवार को, उसके विधवा को कुछ भी नहीं देते। अधिवक्ता सहयोग समिति ही एक ऐसा संगठन है दीवानी में जो अपने हर मृतक साथी को, उसके परिवार को 25,000 रुपए चाहे हम कलेक्ट करके लाए, क्योंकि हमारी सदस्यता सब बहुत कम है, ना के बराबर है। 520 रुपये है, वार्षिक है, 240 है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ और हमारे संगठन में ये धनराशि भी सबके सामने भी होगी। आगे सीट पर रख जाएगा और जिन्हें प्रशासन चैलेंज करता है वो क्लाइंट सब गेट पर रख दिए गए। वो क्लाइंट स्कूटर से जा रहे हैं, कोर्ट तक स्कूटर से जा रहे हैं, वो स्कूटर रास्ते में दिखाई देते हैं। रिश्वत गोरी अगर है, ये नहीं है तो वो स्कूटर भी नहीं होने चाहिए, रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन वो 20 रुपए की जगह 50 रुपए देके वो क्लाइंट स्कूटर वकील की सीट तक लाता है, कोर्ट तक ले जाता है, रास्ते में चलता है। लेकिन हम लोग स्थान नहीं चाहिए। बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करती है, सारे काम करती है, सीओपी भी करती है। कहीं 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में और 20 साल में कहीं किसी का अलॉटमेंट होता है कि बैठने की जगह भी चाहिए आपको दीवानी प्रांगण में। उसी सीट की मारामारी है और उसी का ये कांड है कि लखनऊ कांड। लखनऊ में जो सरकार पर लाठी चार्ज हुआ, इदारों ने जहाँ भी बनाई, जहाँ बैठने की जगह मिली, वहाँ अपने बैठने का स्थान निर्धारित करके वकालत करनी शुरू की। उन चैम्बरों को तोड़ा गया। हमारे यहाँ भी ये कई बार हो चुका है कि चैम्बर तोड़े जाएंगे, चैम्बर टूटे भी, लेकिन हम अधिवक्ताओं की एकता ने टूटने से भी बचा दिए और जो टूट गए उन्हें दोबारा ही बनवा दिया। ये अब लखनऊ में बन रहे हैं, नहीं बन रहे। यहाँ तो जो चैम्बर टूटे उसका साइड में टूटे, वो दोबारा अधिवक्ता सहयोग समिति भी अधिवक्ताओं का संगठन है और ये आगे बढ़े
हम सबकी ये वो है प्रयास है, लेकिन हम सभी अधिवक्ता संगठनों से साथ मिलकर अधिवक्ता हित में ही कार्य करेंगे। ये हमने अपने आप को बुद्धिजीवी समझकर स्वयं मंथन करने का विचार त्याग दिया है। दूसरों के कंधे पर तलवार रखना चाहते हैं, दूसरों को देखना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप एक बात दूसरी बात पर करना चाहते हैं। अरे भाई, अगर तुम्हें संघर्ष करना है उसके लिए बात की जरूरत नहीं है, उसके लिए जोश, उत्साह, उमंग और अपने जज्बे की जरूरत है। जिस दिन आपने जो स्वीकार कर लिया कि दीवानी के अंदर एक पार्टी में कोई गाड़ी किसी अन्य बातकारी की नहीं आएगी, उसके बाद आप या तो अपना हित देखिए या अधिवक्ता का हित देखिए। एक चीज आपको चुननी पड़ेगी, या तो अपने लिए लड़ना है या दूसरों के लिए जिंदा रहना है। अपने लिए लड़ रहे हैं और सतत प्रक्रियाएं चलती रहती है। दूसरों के लिए लड़ना अगर कहीं है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से सीखिए, महात्मा गांधी से सीखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे तमाम लोगों से सीखिए जिन्होंने उस सुखद आजादी की कल्पना की थी, उसका लाभ नहीं लिया। हम लोग लाभ लेना चाहते हैं, सुखद आजादी का ये संघर्ष करना चाहते हैं। ये मेरे निजी विचार हो सकते हैं और आप लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, क्योंकि संघर्ष करना होगा, क्लाइंट केस छोड़ना होगा। अगर कहीं सुधार करने है, अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को नामांकित करना है। संस्थाएं बनती है, चलती है और बिगड़ती भी है, लेकिन संस्थाएं कभी अमिट नहीं होती है। अमिट उसका कार्यकलाप होता है जो आपको करना होता है। मैं भी एक सदस्य था सहयोग समिति के कार्यकलापों में अपने आप को समस्याएं बहुत है, लेकिन इन समस्याओं को पैदा करने में भी भागीदारी अधिवक्ता गणों की है। अगर हम लोग एकजुट हों, प्रत्येक सदस्य अपने को कोई संगठन का सदस्य न मान के उस समस्या को दूर करने में अपनी भागीदारी रखे, तो सारी समस्याओं का निदान होगा, हल होगा। और मैं शपथ ग्रहण के मौके पर ज्यादा तो क्या कहूँ, सबसे ज्यादा तो मैं बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि अपने कार्यकाल में कुछ नया ऐसी समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ नए विचार, नए एजेंडा तैयार करें, जिससे कि अधिवक्ता सहयोग समिति अपने उद्देश्य में आगे। धन्यवाद प्रमोद जी। सवाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई अदर शर्मा जी। क्योंकि व्यवस्था बनाने और व्यवस्था बिगाड़ने वाले कोई और नहीं, हम ही सब हैं और हम बातें बहुत करते हैं। कभी हमारे साथियों ने कहा कि हम एक दूसरे के कंधे पर रखकर फाइट करना चाहते हैं, व्यवस्था बनाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। तमाम बातें हमारे यहाँ, मैं भी अधिवक्ता सहयोग समिति का सदस्य रहा हूं और मुझे गर्व है कि हमारे साथियों, हमारे नामा श्री उमेश वर्मा जी ने मुझे इस कार्यक्रम में, भाई हमारे श्री कृष्ण साथी और तमाम साथियों ने हमें मुझे बुलाया। मैं आज बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमें सुधरना है, और सुधरना इसलिए कि बात जो है व्यवस्था के लिए है, हमारी आवाज के लिए है, लेकिन बाहर ही अगर परेशानियां बनने लगे तो ये हमारे लिए दुख की बात है। बात का मतलब ये नहीं कि हम स्वयं को बन जाए, हमें सेक्रीफाइस खत्म हो जाए, हमें अलग अलग बात बना ले, मोहल्ला वाली बात बना ले, लेकिन त्याग की भावना नहीं हो तो हम समाज में बैठने लायक नहीं है। हम कलेक्ट्रेट बार हो गए क्या कि हम पद छोड़ने नहीं चाहते? एक बार बैठ के आगरा बार भी यही करने लगे, आगरा दीवानी बार यही करने लगे। मैं अधिवक्ता सहयोग समिति का धन्यवाद करता हूं कि 2000 से लेकर आज 2026 तक आपने अपने
जो बिना लिखित का संविधान है उसको पूरी तरह माना, अपनाया, उसे लागू किया। इसलिए आप बधाई के पास रहे। तमाम बार होते में लोग कहते हैं चुनाव में कोई एमएलए आता है, सभासद आता है, विधायक आता है, एमपी आता है, उसका अपना एक क्रियाकलाप होता है, उसके एम होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि वो चुनाव किसी लड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई सिद्धांत ही नहीं, बस हम चुनाव लड़ने आ गए। मथुरा की बात, मथुरा में बार में आप मेंबर बनो, आप मेंबर बनते ही आपका 1 करोड़ का बीमा, इनविच आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख रुपए आपके घर पे। और आगरा वो मथुरा बार के लोग कहते हैं कि मैं दुनिया में शायद देश में कहीं कोना घूम पाता नहीं घूम पाता, लेकिन मेरी बार ने देश का हर कोना घुमाने का काम किया। हमारे यहाँ क्या हम देखते इसने अध्यक्ष ने दावत कैसे की, सेक्रेटरी ने दावत कैसे की, बार ने दावत कैसे की, क्या क्या आइटम था क्या नहीं था, उसमें नेक नुक्ती निकालने का काम करते हैं, ना कि उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अब तो मैंने ऐसा माहौल तो दीवानी का 2000 से लेके आज 2026 तक नहीं देखा। एक सीनियर का सम्मान होता था, बड़े का सम्मान होता था। आज कुछ लोगों ने तो सम्मान करना तो छोड़ो, मुंह घुमाना भी नहीं, उसको मतलब साइड से भी जाना नहीं चाहते। ठेका लेके वकालत, ये परंपरा कब थी? और हम दोष देते वकील क्या, हम क्या हैं? हम अपने चेंबर पे बैठे हुए एक बेलदार की तरह, जैसे चौराहे पे बेलदार खड़ा, वो वकील की देखता कोई आएगा मुझे ले जाएगा, ऐसे हमें देखता कोई क्लाइंट आएगा हमें पैसे देगा। लेकिन सरकार के लोग वो क्लाइंट को भी हमसे छीनने का काम करते हैं। जिन्हें सरकार पैसा देती है, उनको भत्ता देती है, उनको बैठने का उठने का साधन उपलब्ध कराती है, वो तारीख के भी नाम पे हवाला कर जाते हैं, घोटाला कर जाते हैं। कितने लोग बोलते हैं अभी चालान पर, ये चालान जो हुए नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में 100-200 रुपए में चालान का भुगतान हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ? जिन वकीलों ने पैसे भी दे दिए उन बेचारों को वापस करने पड़े, वो हुए नहीं। तो हम काय की बार है, हम काय के प्रेसिडेंट हैं, काय के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं। जो बात बहुत बड़ी है वो कुछ नहीं है, और जो बात छोटी है वो बहुत कुछ है। ये हम लोगों को करना है, देखना है, उसका सम्मान करना। मैं लोगों से कहता हूं कि आप किसी गलत आदमी का विरोध नहीं कर पाओ तो निगाहें मिलाना बंद कर दो, उससे निगाहें चुराना शुरू कर दो, उसे शर्म आएगी, सुधरने का काम करेगा। लेकिन हम गलत आदमी का तो बहुत जिंदाबाद करते हैं और सही आदमी से दूर भागने का काम करते हैं। मैं मैडम अरोड़ा आपका धन्यवाद करूंगा कि आप अपनी शिद्दत से अपनी जगह खड़ी रही। और अरोड़ा वकील कितने दीवानी ने गिनती पे चल लेना, 10, 15, 20 निकला है, बहुत बड़ी बात। लेकिन आपने आगरा से सबसे ज्यादा वोट पाए और आप संभावित हमारी मेंबर बनने जा रही, इसलिए इससे पहले मैडम दरवेश कितने उसकी बिरादरी के लोग थे, लेकिन उसने भी जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश की, आगरा उत्तर प्रदेश बार की अध्यक्ष बनी। लेकिन हमारे लोगों में एक बहुत मत भ्रांति है कि बाहर के लोगों को तो रेड कारपेट बिछाते हैं, अपने को बहुत हल्के में ताकते हैं। अधिवक्ता सहयोग समिति कोई हल्की बात नहीं है, वजूद वाली बात है। और ये मैडम लोग जीत के जो भी मेंबर बनेगा, हमारे बीच में भाई अनूप भी बैठे हैं, हमारे वो थी एक संगठन था यूथ बार, उसको किसने खत्म किया? अरे आप सोचना पड़ेगा। हमारी जमुना बार एक बार चलती है, 2 आदमी निकल के चल देते, जिंदाबाद कराना चाहते हैं। ताजगंज बार भाई वीरन पुरानी काम है, अब हम मोहल्ला वाइज बात बनाने आ गए। हमने आगरा दीवानी बार का क्या करना है, ये तो सोचे। उन वकीलों का क्या करना है जो कल आए, उन्हें पेश कर चपरासी हटका देता है, इस पे विचार करना पड़ेगा।
भाई अजय शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। अधिवक्ता सहयोग समिति, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत। आप आगे बढ़े और ये जो मजातीज बने उन्हें आईना दिखाएं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अधिवक्ता। मुझे बुलाया, मैं लेट आया, इसके लिए मैं सॉरी। अभी आपने मुझे याद रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सम्मानित मंचासीन हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय जमुना पहाड़ के शेर उमेश यादव जी ने बहुत कुछ बताया और काफी अच्छा जोशीला भाषण इन्होंने दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी अपनी बार में आवाज नहीं उठाते हो। आप अपनी बार में अगर आवाज उठाओ तो व्यवस्था सुधर सकती है। अभी मैं जो हमारी जो टीम है अधिवक्ता सहयोग समिति की, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो कोर्ट है, कोर्ट व्यवस्थित नहीं है। कोई कोर्ट कहीं है, कोई कोर्ट कहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग तो है। जो हमारी स्पेशल कोर्ट चल रही है, एसी कोर्ट चल रही है, उन कोर्टों को जो छोटी छोटी कोर्ट है, जिसमें अभी देखो एडीजे 25 को उधर बैठाया गया है कॉन्फ्रेंसिंग उसमें जाके, तो वहाँ से ये छोटी छोटी कोर्ट वहाँ बैठा ली जाए। जो बड़ी कोर्ट है, एडीजे कोर्ट है, उनको व्यवस्थित स्वीकृत से किया जाए। तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक लेटर बनाए जिससे सारी कोर्ट व्यवस्थित, जैसे पहले हम आए थे 98 में, तब सारी कोर्ट व्यवस्थित होती थी। हमारे सीनियर हमें आदेश देते थे कि फलानी कोर्ट पर चले जाओ, तो पूछने की हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन क्या पढ़े थे, एडीजे ऐसे ही बैठते थे, एसीजे वगैरह ऐसे ही बैठते थे। आज कोई भी कितना ही वरिष्ठ अधिवक्ता है, सारे कोर्टों को से पूछना ही पड़ेगा, कोई कोर्ट कहीं बैठी, कोई कोर्ट कहीं बैठी नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। रही बात ये है कि हमारे भाई अदल शर्मा जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत मुद्दे उठाए, तो हमारे अधिवक्ताओं को ये जरूरत है, हमें एकजुटता की जरूरत है। अन्यथा जो लखनऊ में प्रकरण हुआ है, लखनऊ जैसा प्रकरण यहाँ पे भी हो जाएगा। कभी भी किसी भी अधिवक्ता को जान दिया जाएगा, कहीं से भी हटा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ इतनी बार होते हुए भी अभी तक लखनऊ प्रकरण में कोई भी जोरदार आंदोलन नहीं हुआ। तो लखनऊ वाले प्रकरण में एक हमें अधिवक्ताओं की ओर से उनके समर्थन में जोरदार आंदोलन करना चाहिए था। अन्यथा इसी प्रकार से हम विघटित रहेंगे तो अधिवक्ताओं में इसी प्रकार प्रताड़ना होता रहेगा। तो मैं पुनः फिर बधाई देना चाहूंगा अधिवक्ता सहयोग समिति को। ये कार्य बहुत अच्छा करते हैं, इसी तरीके से कार्य करें और हमारी जो व्यवस्था है, जो अधिवक्ताओं की जो समस्या है, उनका निराकरण कराएं। 12 लोगों की जो टीम थी, 1 किला चलोरे, बीच में तो परिस्थिति ऐसी आई थी कि कुछ बड़ी बड़ी बारें इसको खत्म करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन पप्पू भाई की वो दम थी, पप्पू भाई के साथियों की दम थी, जो आज इस सहयोग समिति का 26वां शपथ ग्रहण समारोह मनाया जा रहा है। ये सहयोग समिति जो आपने नाम दे रखा है कि सहयोग ही करती है, और सहयोग हम यहाँ से अगर आवाज उठाएं कि सभी अधिवक्ताओं को जो सहयोग करना चाहिए वो बाहर नहीं करती है। हमारे पूर्व वक्ताओं में ज्यादा भी बताया कि जो अन्य बारें हैं कल्याण के लिए बनी है, कोई भी बार जो कल्याण नहीं कर पा रही है अधिवक्ताओं का, उसमें हमारी भी कमी है। हम पद पे बैठ जाते हैं लेकिन कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। बोलना जब तक बाहर में हुआ नहीं तो काम कैसे चलेगा? कागज अगर लिखा नहीं जाएगा, संभावना में इस बात हुई है कि वो विजय के साथ आएंगी। अभी मैडम आए और मंच पर अपने विचार व्यक्त करें। तब तक ये महिला में सम्मानित कर दे हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को। सम्मानित मंच, यहाँ सभा में उपस्थित मेरे समस्त वरिष्ठ, कनिष्ठ साथी अधिवक्ता, आप सभी को नमस्कार। आज अधिवक्ता सहयोग समिति की नवनिर्वाचित
नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को और पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अधिवक्ता सहयोग समिति, इतने समय से मैं ही देख रही हूँ, क्योंकि जब भी शपथ ग्रहण समारोह की बात आती है तो मैं सबको धन्यवाद भी कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और अधिवक्ताओं के लिए जो सहयोग किया जाता है, जैसे कि आप किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो बार के द्वारा जो सहायता की जाती है, और यदि किसी भी अधिवक्ता की बेटी की शादी है तब भी बार के द्वारा जो भी कलेक्शन इकट्ठा किया जाता है उनसे बहुत ही अधिवक्ता को हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक संगठन इतना मजबूत है। ऐसा नहीं है कि आपको संगठन छोटा है, चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा हो, बात वो होती है कि वो संगठन कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, वो संगठन होता है। आज इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो बात काउंसिल के चुनाव हुआ है उसमें आप सबका जितना सहयोग, जितना आशीर्वाद मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप सबने जो मुझ पर विश्वास, जो मुझ पर उम्मीद जो दिखाई है, मैं आपको इतना आश्वस्त करती हूँ कि मैं उन सभी उम्मीदों में खरी उतरूंगी। आज की खुशी की बात है कि आगरा पूरे यूपी में टॉप 10 पे चल रहा है, तो ये सब आप सबके आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से है। एक स्लोगन है, अधिवक्ता सेवा सतत जारी। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये अधिवक्ता सेवा सतत जारी था, सतत जारी है और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। और मैं इस समिति को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप अधिवक्ताओं की मदद करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया अधिवक्ता कैंपस में आता है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं भी, हर कोई ये फील करता है कि भाई जहां हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हमें वहां से सीखने को मिले। तो मैं जो हमारे सीनियर हैं उन सबसे भी यही निवेदन करूंगी कि जूनियर अधिवक्ताओं की होप होते हैं आप उनको सिखाएंगे तो वो अगर किसी स्टेज तक पहुंचेंगे, कुछ बनेंगे, तो वो दिल खोल के कह पाएंगे कि हाँ हमारे सीनियर ये थे, इन्होंने हमारी मदद की, आज मैं यहाँ तक पहुंचा। और मैं जूनियर्स को भी ये कहूंगी कि आप अपने सीनियर्स का सम्मान करें, क्योंकि जब आप सम्मान नहीं करेंगे, कुछ कोर्ट में मैंने भी देखा है कि कई सीनियर्स खड़े होते हैं तो वही जूनियर्स बैठे भी होते हैं। तो देखिए जब आपके सीनियर खड़े हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी खड़े हो, आप बैठे ना। तो जब आप सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। बाकी मैं कुछ चंद लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मौत का पुतला समझ रहे हो क्या, मुझे भी मौत का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ही लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ही लोहा पिघल नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से अधिवक्ता हित में ये सहयोग समिति काम करती आई है, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आगे भी आप इसी तरीके से अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग समिति शोभा बढ़ाई है।
से जो करती आई है ऐसे ही आगे